Hello students, welcome back to my channel and welcome to lecture number 10 of Pedagogy of Commerce. I hope you all are doing well. As you all know, we are doing Pedagogy of Commerce series and today is topic types of curriculum and phases for curriculum development. This topic is also very important for exam point of view. So all students should prepare it carefully and listen this lecture carefully. And also, if you are looking for more lectures on pedagogy of commerce, I have already created a playlist on my channel where you can see from starting from lecture number 1 to till further going on. So let's start today's topic. प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, वो करिकुलम पर ही है वीडियो, करिकुलम इन कॉमर्स। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद का कि टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइंस क्या होते हैं। जो करिकुलम डिज़ाइन किए गए हैं उनके टाइप्स पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है डिसिप्लिन सेंटर्ड डिज़ाइन या फिर और सब्जेक्ट सेंटर्ड। नाम से ही पता चल रहा है कि सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इन सब में क्या होता है मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगी। पहला फर्स्ट का बता रही हूँ। इस टाइप में सब्जेक्ट को सेंटर में रखा जाता है। यहाँ की जो फोकस है वो सब्जेक्ट नॉलेज पर होता है। हर सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ाया जाता है, जैसे कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस। टीचर का मेन एम ये होता है कि स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट का डीप नॉलेज मिले। यहाँ सिलेबस और कंटेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल अकाउंटेंसी में कैश बुक है, बैलेंस शीट है, जर्नल एंट्रीज है, इन सबको वो डिटेल में पढ़ाते हैं। तो ये है फर्स्ट का डिसिप्लिन सेंटर्ड डिज़ाइन और सब्जेक्ट सेंटर्ड। अगला टाइप मैं आपको बताने जा रही हूँ, दैट इज़ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। जो मैंने बताया है आपको, आप उसको भी इंग्लिश में कोट करके लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम में। जो मैंने लिखा है आप वो भी लिख सकते हो, चॉइस इज़ योर्स। चॉइस इज़ योर्स। सेकेंड आता है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। इस डिज़ाइन में स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। टीचिंग ऐसी प्लान की जाती है जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और नीड्स के अकॉर्डिंगली हो। एक्टिविटीज़ हो, ग्रुप वर्क हो, प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज़्यादा फोकस हो। इस आइडिया को जॉन डुई, जीन पियाजे और ली वाइगॉत्स्की जैसे एजुकेशनिस्ट ने सपोर्ट किया था। सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँ तो टीचर सिर्फ लेक्चर नहीं देता, बल्कि स्टूडेंट्स को खुद सीखने का चांस देता है कि जिस तरह से वो पढ़े। लाइक एक्टिविटी बेस्ड में ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, ग्रुप वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में सिखाए। ये था सेकंड। अब नेक्स्ट है थर्ड, प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन। इस टाइप के करिकुलम को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अराउंड डिज़ाइन किया जाता है। स्टूडेंट्स को लाइफ की सिचुएशंस और सोशल प्रॉब्लम्स के थ्रू सिखाया जाता है। इससे स्टूडेंट्स एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल है कि बिजनेस में मार्केट प्रॉब्लम्स है वो दिखाई जा रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन जैसे टॉपिक्स हैं, ये सब डिस्कस करना होता है। तो रियल लाइफ और सोशल लाइफ को डिस्कस करते हैं और स्टूडेंट्स उस पर दिमाग लगाते हैं, अपने स्किल्स लगाते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ टाइप, ह्यूमनिस्टिक करिकुलम। इस करिकुलम का फोकस होता है स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना। यहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि फीलिंग्स, वैल्यूज़ एंड सेल्फ डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट्स को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल ग्रोथ सिखाई जाती है। इस थ्योरी को मैस्लो और कार्ल रॉजर्स ने सपोर्ट किया था। तो ये थे बेसिक से 4 टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन जो मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में बता दिया मैंने, आप जैसे लिखना चाहते हो वैसे लिख सकते हो। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, फेजेस एंड स्टेप्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। फेज़ 1 है प्लानिंग का। इसमें प्लानिंग होती है। करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस और लर्निंग एक्टिविटीज़ को प्लान करना और डेवलप करना। इस प्रोसेस में डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो अब हम फेज़ 1 के बारे में पढ़ेंगे, जो है प्लानिंग। प्लानिंग फेज़ करिकुलम डेवलपमेंट का फाउंडेशन होता है। यहाँ से बनना स्टार्ट होता है। इस स्टेज में डिसाइड किया जाता है कि करिकुलम का ऑब्जेक्टिव क्या होगा और स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाएगा। इस फेज़ में मेनली 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहले तो आइडेंटिफाइंग इशू एंड प्रॉब्लम या नीड जो भी है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि करिकुलम चेंज या डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है, स्टूडेंट्स को किस नॉलेज की ज़रूरत है, सोसाइटी या इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब सोचा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है।
इन सबको एनालाइज करके डिसाइड किया जाता है कि करिकुलम में क्या इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट टीम। नेक्स्ट स्टेप में करिकुलम डेवलपमेंट टीम बनाई जाती है। इस टीम में यूजुअली कौन कौन होता है? टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं और करिकुलम प्लानर्स होते हैं। टीम का मेन गोल क्या होता है? मिलकर करिकुलम को डिज़ाइन करना और इफ़ेक्टिव बनाना। फिर होता है थर्ड स्टेप। इस फेज के थर्ड स्टेप में क्या होता है? कंडक्टिंग नीड्स असेसमेंट एंड एनालिसिस। इस स्टेप में स्टूडेंट्स और सोसाइटी की एक्चुअल नीड को एनालाइज किया जाता है और इसके लिए कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक सर्वे हो गया, फोकस ग्रुप्स हो गया, एनवायरमेंटल स्कैनिंग हो गया, KAP सर्वे यानी कि नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस। ये सब सर्वे करते हैं। इस एनालिसिस के बाद पता चलता है कि स्टूडेंट्स को क्या नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत है। फिर आता है फेज़ टू, जिसमें कंटेंट और मेथड का ध्यान दिया जाता है। पहला है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। इस स्टेप में सबसे पहले एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं। मतलब ये डिसाइड किया जाता है कि करिकुलम कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स क्या सीख पाएंगे और क्या करने की कैपेबल हो पाएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स लर्नर के एक्सपेक्टेड आउटकम्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन किया जाता है ऑब्जेक्टिव को। नेक्स्ट फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कंटेंट्स। वो कंटेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि इस स्टेज में रेलिवेंट कंटेंट सिलेक्ट किए जाते हैं जो स्टूडेंट की लर्निंग और सोसाइटी दोनों के लिए यूज़फुल हो। यहाँ ये सोचा जाता है कि स्टूडेंट को कौन सी स्किल्स, कौन सी नॉलेज, क्या एटीट्यूड और बिहेवियर सिखाने की ज़रूरत है ताकि ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव कर लें। फिर डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। जब कंटेंट सिलेक्ट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है टीचिंग मेथड्स और लर्निंग एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना। ये मेथड स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि डिस्कशन हो गया, शेयरिंग योर आइडियाज़, एनालिसिस योर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो गए, ये सब होता है इसमें। नेक्स्ट कम्स फेज थ्री, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड हैं, चलो मैं बताती हूँ आपको। ये फेज सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग को एक्चुअल एक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ करिकुलम मटेरियल्स। इस स्टेप में टीचिंग मटेरियल्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि बुक्स, नोट्स, वर्कशीट्स एक्सेट्रा। पहले से अवेलेबल मटेरियल्स को चेक किया जाता है और अगर ज़रूरत हो तो न्यू मटेरियल्स बनाए जाते हैं। उसके बाद टेस्टिंग होता है और रिवाइज होता है करिकुलम। इस स्टेप में करिकुलम को टेस्ट किया जाता है ट्रायल बेसिस पर। देखा जाता है कि स्टूडेंट समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इम्प्रूवमेंट्स या फिर उसको रिवाइज कर दिया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट में रिक्रूट किया जाता है ट्रेनिंग फैसिलिटेटर्स को। यहाँ टीचर्स यानी कि ट्रेनर्स को सिलेक्ट और ट्रेन किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। अगर टीचर्स ट्रेन नहीं होंगे तो करिकुलम इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। फिर चौथा पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम। फाइनली करिकुलम को एक्चुअल क्लासरूम्स में अप्लाई किया जाता है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ टीचिंग स्टार्ट होती है। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ की जाती हैं तरीके से ताकि लर्निंग इफेक्टिव बन सके। उसके बाद आता है फेज़ फोर, इवैल्यूएशन और रिपोर्टिंग। जैसे कि आप नाम से ही पता लगा रहे हो, इवैल्यूएट करना और रिपोर्ट करना। ये लास्ट फेज़ है जिसमें चेक किया जाता है कि करिकुलम सक्सेसफुल है या नहीं है। डिज़ाइन करते हैं इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज़ को। इस स्टेप में डिसाइड किया जाता है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग कैसे चेक करनी है। टू टाइप्स होते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि लर्निंग के दौरान कंटिन्यूसली चेकिंग करना, और समेटिव इवैल्यूएशन जैसे कि एंड में फाइनल एग्जाम्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। फिर उसके बाद सेकंड में लिखा है रिपोर्टिंग एंड सिक्योरिंग रिसोर्सेज। इस स्टेप्स में रिजल्ट को रिपोर्ट किया जाता है, यानी कि पेरेंट्स को, टीचर्स, पेरेंट्स और अथॉरिटीज़ को बताया जाता है, जैसे कि PTM में होता है। और फ्यूचर के लिए रिसोर्स अरेंज किए जाते हैं, जैसे कि फंडिंग, मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो इन शॉर्ट करिकुलम का जो इवैल्यूएशन है वो रिजल्ट्स रिपोर्ट कार्ड टाइप से पता चलता है ताकि फ्यूचर में बच्चे इम्प्रूवमेंट करें। अब है ये लास्टली मैंने डायग्राम फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताया गया है कि कैसे होता है। प्लानिंग है, कंटेंट एंड मेथड में क्या क्या स्टेप्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या स्टेप्स हैं, इवैल्यूएशन में क्या क्या है। तो आप ये सब टेबल लर्न कर सकते हो ताकि आपको
इसके की पॉइंट्स लर्न रहे कि क्या क्या होता है, प्लानिंग में क्या होता है, कंटेंट मेथड में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या होता है, इवैल्यूएशन में क्या क्या होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप कॉमर्स के और लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैंने पहले भी कहा है, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं। सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। तब तक के लिए गुड लक टू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।